जय हिंद। पिछला वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? पिछले वाले वीडियो में हम लोग के मैथ का जो था हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 से लेके 10 तक देख लिए, ठीक है ना। आज हम देखेंगे यहाँ पे 10 से लेके हम लोग के यहाँ पर हम लोग 22 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि हम लोग के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जो कि मैथ का ऑब्जेक्टिव है 9th क्लास के जो टेस्ट हुआ है उसी पेपर है, ठीक है ना। तो आज हम लोग को बहुत अच्छा तरह से फिर समझेंगे हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे हम लोग पिछला बार समझे थे उससे इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन है यहाँ दिया है कि बहुपद यहाँ पे y क्यू है माइनस वाई प्लस 1 का घात है। तो बहुपद घात का मतलब होता है जैसे यहाँ हो गया 4x स्क्वायर, तो घात कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। यानी जो x या y के ऊपर जो भी संख्या रहता है उसे हम लोग घात कहते हैं, ठीक है ना। तो बताओ इसमें कितना घात है यहाँ पे? तो कितना घात हम लोग अधिकतम है यहाँ पे 3 घात है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 3 घात है, तो हम लोग कितना जाएगा यहाँ पर? जब 3 घात है यानी इसका बहुपद घात कितना हो गया? 3 ना इस पर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ये 3 आंसर। अगर हम लोग 5x पर यहाँ 5 रहता तो घात कितना हम लोग 5 हो जाता, अगर 10 रहता तो होता 10 घात, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कितना यहाँ पे 3 है, तो इसका हो जाएगा 3 घात, यानी सी नंबर इसका जाएगा हम लोग के राइट आंसर, ठीक है, याद रखना। 12 हम लोग क्या कि बहुपद पी एक्स बराबर यहाँ 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 9 में x, ठीक है ना। x का गुणांक कौन है? तो वो गुणांक मतलब क्या होता है? x का गुणांक हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं 4x, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना हम लोग के यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। अगर स्क्वायर का होता है यहाँ पर तो हम लोग के स्क्वायर कौन सा 6 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ यहाँ पर कह रहे हैं कि x का गुणांक कौन है, तो इसमें यहाँ 4x है ना, ये तो नानी वाला में तो x है नहीं, तो यहाँ जो हम लोग को 4x है, ठीक है ना। x का गुणांक कितना हम लोग के 4 है, 4 है, तो हम लोग का 4 इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर है, तो इसका हम लोग का राइट ऑप्शन कौन जाएगा? हम लोग के ए नंबर जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग का 12 का जो होगा हम लोग कौन सा 12 का हम लोग के ए नंबर जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि उसका गुणांक कितना हम लोग के 4 ही है, ठीक। अब निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? देख बहुपद कौन होता है कौन नहीं होता है इस बात को याद रखना, ठीक है ना। कोई संख्या अगर एक्स वाई बाटा में जैसे 1 बटा यहाँ पे एक्स है, यहाँ प्लस है, तो हम लोग के ये हम लोग का बहुपद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। या कोई संख्या हम लोग के x प्लस माने यहाँ पर रूट अंडर यहाँ पे 2 हो गया प्लस यहाँ 5 हो गया, तो ये भी हम लोग के जो होता है यहाँ पर ये हम लोग के बहुपद नहीं होता है, ठीक है। यानी बहुपद में कोई संख्या रूट में होगा तभी नहीं होगा, या जो चर चर मतलब जो हम लोग का बाटा में होगा वो भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। तो हम लोग कह रहे हैं इसमें कौन सा बहुपद है, ठीक है ना। तो इसमें बहुपद कौन सा है तो बता वो है, तो हम लोग किसी में यहाँ पे रूट में है तो ये भी हम लोग का नहीं हो पाएगा, ये भी हम लोग के रूट में है तो ये भी नहीं होगा हम लोग के, और ये भी हम लोग के रूट में है तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें कौन जाएगा? हम लोग के ए नंबर जो राइट आंसर है यहाँ पे ये हमका ए नंबर ही ऑप्शन जाएगा, ठीक है। यानी तेरे कौन जाएगा? हम लोग के तेरे के ए नंबर इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग के यहाँ पे 14 में, ठीक है। 14 में हम लोग के निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, और कौन कह रहे हैं यहाँ पे बहुपद नहीं है? तो है तो हम लोग का बहुपद है, ठीक है ना, ये भी हम लोग का बहुपद है, ये भी हम लोग का बहुपद है, कौन सा हम लोग का रूट में ही ना है, तो रूट वाला बहुपद नहीं होता है, तो हम लोग इसमें बहुपद कौन सा नहीं है? यहाँ पे हम लोग को बी नंबर जो है ना ये हम लोग का है, ये इसका हम लोग का बहुपद नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो 14 का जो हम लोग को कौन सा जगह यहाँ पे बी नंबर ये इसका बहुपद नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर, 15 में हम लोग का निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? देखो बहुपद बहुपद 5 तरह का होता है, एक होता है रैखिक दीर्घात त्रिघात चतुर्घात पंचघात, ठीक है ना। तो रैखिक मतलब होता है एक घात, ठीक है, जिसमें एक घात होता है उसे बोलते हैं रैखिक, जिसमें 2 घात होता है उसे बोलते हैं दीर्घात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का रैखिक बहुपद कौन सा? तो देखो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ पर एक घात है, तो हम लोग ए नंबर जो इसका है ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, यानी 5x-1 ये रैखिक है क्योंकि इसमें सिर्फ एक घात है। अब कोई कहेगा इसमें घात कहाँ दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हर एक एक्स के ऊपर 1 जो ये छुपा रहता है, इसलिए यहाँ पे एक भी छुपा हुआ है, तो जिसमें एक रहता है उसे हम लोग रैखिक बोलते हैं, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट हम लोग का 16 में के निम्नलिखित में कौन सा दीर्घात बहुपद है? दीर्घात मतलब कि किसका घात 2 है, ठीक है ना। तो इसमें किसका घात मान इसका घात तो है नहीं, इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, तो इसमें किसका घात 2 है? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसका घात कितना हम लोग के 2 है, तो इसका आंसर कौन जाएगा? हम लोग के ए नंबर जाएगा, 16 का राइट आंसर यहाँ पे ए जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 चूंकि यहाँ पे इसका दीर्घात यहाँ पर घात कितना 2 है, ठीक है, इसलिए हम लोग का ये हो जाएगा, क्लियर। 17 में हम लोग यहाँ पे दिया है यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 तो पी 1, ठीक है ना। अब P1 है, देख P1 है तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो इसको थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। अब जहां यहाँ पे x है ना, तो x पे कितना हम लोग को वहां रख देना है,
जिससे हम लोग यहाँ रखेंगे p, यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है। अब जहां जहां इसमें x है तहां तहां कितना हम लोग 1 रखना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे x क्यू है तो क्या हो जाएगा 1 क्यू हो जाएगा q, ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 है तो 6। अब x है तो एक जगह x के 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्थान कितना हम लोग 1 रखना है, तो हो जाएगा हम लोग का 1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 गुने कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस कितना हम लोग का 2 है तो 2। इसको हल करेंगे तो 1 के क्यूब 1 होता है, प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 6 हम लोग 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 में 1 से गुना कितना हम लोग 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2। अब इसको प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस का करेंगे घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग 9 6 15 1 16 हो गया, ठीक है ना। तो क्या 16 और 16 माइनस कितना 2 है तो घटेगा कितना हम लोग 14, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बताओ इसमें 14 कौन सा हम लोग क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है जो बी नंबर इसका है, तो ये जाएगा हम लोग इसका राइट आंसर बी नंबर, ठीक है ना। 14 इसका राइट हम लोग के बी नंबर जाएगा, ठीक। ये 17 का, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 18। 18 में जाने यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद, ठीक है ना, जी एक्स यहाँ दिया है, यहाँ पर 4x² माइनस 4 के शून्य है, इसका शून्य का हम लोग ज्ञात करके बता देना है, तभी इसको हम लोग हल करते हैं। अब इसको हम लोग शून्य के यहाँ पर थोड़ा सा हल करते हैं, इसको हम लोग यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर हल करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन। तो शून्य के निकालना तो क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। शून्य का मतलब होता है 0 मान के बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 4x², इधर ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस, ठीक है ना, माइनस दोनों में जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको हो गया x² इधर हम लोग के, तो इसको ये गुना में तो भाग में जाएगा तो प्लस माइनस हम लोग हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा हम लोग कितना 4 बटे 4 कट जाएगा तो कितना हम लोग का जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कितना यहाँ पे 1 वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। जब 1 वैल्यू कटेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये रूट अंडर यहाँ पे जो x है तो x को रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस रूट अंडर कितना हम लोग को 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर को रखेंगे तो रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो सकता है, अगर हम लोग के यहाँ पे एक रूट में है तो कितना बाहर निकलेगा हम लोग का एक के निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसको दो बार लिख देना है, एक हम लोग लिखना है 1, एक हो जाएगा यहाँ पर -1, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1 - 1। कौन सा हम लोग कहते हैं यहाँ पर 1 - 1, ये हम लोग का है डी नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का डी नंबर जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ए बी सी नहीं होगा बल्कि हम लोग का डी नंबर होगा, क्योंकि इस सवाल हम लोग इसी टाइप से इस तरह बनेगा, ठीक है। इसका शून्य के निकालने का यही तरीका होता है, क्लियर। आप देखेंगे हम लोग के नेक्स्ट यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग का 19 नंबर, 19 में हम लोग यहाँ पे दे दिया है कि x बराबर -2 पर बहुपद x² प्लस 4x प्लस 4 का मान क्या होगा। अब इसका हम लोग का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर x बराबर -2 पर बहुपद x² प्लस 4x प्लस 4 का मान है। कौन सा मान है, इस काम करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा बैठा के बना दे रहा है, ठीक है ना। मतलब जहां जहां x है तहां तक कितना हम लोग को -2 रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कहते x² यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा -2 के स्क्वायर, कहेगा लोग क्या है x की जगह यहाँ पर -2 रखा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ -2 रख देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 गुने का हो जाएगा -2 और प्लस यहाँ पे इसको बनाएंगे तो कितना आएगा हम लोग को 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और हम लोग का ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये काम करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 दूनी का 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये क्लियर। अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा 4 हो जाएगा 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। इसका हम लोग आंसर कितना मिल गया हम लोग के 0 आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें अनाइस का कौन जाएगा हम लोग को बी नंबर जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग को 20 नंबर। अब देखेंगे हम लोग को यहाँ 20 नंबर बीच में यदि हम लोग को पी एक्स बराबर x - 5 तो p - x प्लस, ठीक है ना, पी एक्स बराबर, अब क्या होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग को निकाल के बता देना है, ठीक है। जो काम करेंगे इसको हम निकालेंगे तो निकालेंगे यहाँ हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है x - 5 दिया है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। सेकेंड में हम लोग को दिया है p - x, जब -x दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ही ना हम लोग के
तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का है लग गया है क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे हम लोग के माइनस लगा दिए। ठीक है ना, अब दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यानी इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, योग करने पर अब दोनों को योग करेंगे तो इधर बना दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा हम लोग 5। ठीक है, हो जाएगा हम लोग एक्स माइनस 5 अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे एक्स अब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 5। ठीक है, एक हम लोग के एक्स प्लस में है एक माइनस में है तो ये कट जाएगा और एक हम लोग के ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाता है माइनस हम लोग के 3 हो जाएगा, यानी 10 इसका आंसर आएगा -10। तो इसमें -10 कौन सा आंसर हम लोग का है, यहाँ पे यहाँ पर सब मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, हम लोग जो 16 है इसको हम लोग के 10 दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में ये 10 दे दिया। ठीक है, -10 तो हम लोग राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के यहाँ पे -10 तो सी नंबर है इसका, ये जाएगा हम लोग का राइट आंसर -10। ठीक है ना, हम लोग के ए बी और डी रहेगा क्लियर यहाँ पे। अब देंगे हम लोग के 21 नंबर यहाँ पर 20 पर कितना है 5 0 40 5 0 और 5 0। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन सब का वैल्यू 1 होगा। अब आपको ये कैसे हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना, तो इसका भी मान 0 इसका भी मान 0 इसका भी मान 0 सबका मान कितना, इसका मान 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1 इसका भी मान 1 इसका भी मान 1। ठीक है ना, तो सबका मान कितना हम लोग के 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑप्शन जाएगा 0 की 1 की -1 की 2 तो 1 जो नहीं यहाँ पे है बी नंबर ये जगह हम लोग के राइट आंसर 1 जाएगा क्लियर। 22 में रूट अंडर 4 का घात है कौन सा घात है। ठीक है ना, तो इसको बनाएंगे सबसे आसान तरीका रूट अंडर 4 यहाँ पर है तो कितना बाहर रहेगा हम लोग को 2 लिख लेगा 2 लिख लेगा ना यहाँ पे, तब 2 लिख लेगा तो 2 का घात करना है। ठीक है ना, यानी कौन सा घात करेंगे 2 आएगा तो 2 के घात हम लोग 1 करेंगे तब ना 2 एकम 2 हो जाएगा, नहीं तो अगर 2 घात करते हैं 2 तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 के घात 3 करते तो कितना हम लोग 8 आएगा। तो हम लोग के यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मतलब 2 जाने के लिए कितना घात होना पड़ेगा हम लोग के 1। ठीक है ना, इसमें कौन सा हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर, ये जाएगा हम लोग का राइट आंसर ए नंबर जाएगा। ठीक है, तो इस तक का हुआ हम लोग का आज हम लोग के आज की वीडियो में हम लोग के 11 क्वेश्चन पढ़े। तो आज के लिए क्लास हम लोग कितना ही पढ़ाएगा, कल इससे आगे पढ़ाएंगे, तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।